नमो समय साजी ग्रंथादराज में ये स्यादवाद अधिकार जो आचार्य अमृतचंद्राचार्य स्वामी की आत्मख्याति जो टीका है समय सारजी का उसका ये हिस्सा है। तो इसमें चैतन्य वस्तु आत्मा जो अनेकांत स्वरूप है तो उसे ज्ञानमात्र भावरूप क्यों कहा गया है, ऐसा उपदेश क्यों किया गया है, ऐसा यहाँ पर प्रश्न चल रहा है। और उसमें से प्रश्न और निकले हैं तो वो सब वहाँ ये बता करके कि आत्मा ज्ञानमात्र भाव है तो लक्षण आत्मा का ज्ञान है और आत्मा स्वयं उसका लक्ष्य है, ज्ञानमात्र भाव स्वरूप आत्मा। तो ऐसा भेद करके उसको बताया है और इसी की इसमें चर्चा चल रही है और उसी के संबंध में अनेक प्रश्नोत्तर किए गए। तो अपन अभी जो है वो गुरुदेव जी का यहाँ पर बोल है, पांडित जी लाए हैं, एक दो लोग और आते हैं तब तक अपन करते हैं। देखो यहाँ कहते हैं ज्ञान और राग, ज्ञान में राग के प्रति तीव्र अनादर भाव जागृत होता है। वह उन दोनों के बीच भेद ज्ञान होने का लक्षण है। क्या हुआ, जब जीव को सम्यक दर्शन होता है, सम्यक दर्शन होने का मतलब क्या है, अपनी जो वस्तु चैतन्य वस्तु है उसमें अहम पना हो जाना, मैं ये हूँ। अभी अपने को क्या है, मैं कौन हूँ, मैं ये हूँ, ठीक है। और जो अपनी क्रिया चल रही है सब वो मेरी क्रिया चल रही है, जो अपने को भाव चल रहे हैं सब अज्ञानमयी, ये सब मेरे हैं, ऐसा चलता है ना। तो इसमें ये मेरे हैं और ये मैं हूँ। तो ये मेरे हैं, ये जानने वाला अज्ञान, मिथ्या ज्ञान, ये मेरे हैं, ये मेरे, और ये मैं हूँ ऐसी प्रतीति, मिथ्यात्व, मिथ्या दर्शन, ठीक है ना। अब ये पड़ोसी मेरे नहीं है, पड़ोसियों का घर है ना, ये मेरा घर है। ये मेरे रिश्तेदार नहीं है, ये मेरे रिश्तेदार है। ये मेरे देवगुरु हैं, ये मेरे देवगुरु नहीं है। तो ये मिथ्या ज्ञान में इस प्रकार का चलता है और मैं ये हूँ। जब सम्यक दर्शन होता है मन किसमें अहमपना आया, तो आत्मा जो स्वयं चैतन्य वस्तु, परम पारमार्थिक भावरूप वस्तु, त्रिकाल एक रूप, उसमें इसकी जो श्रद्धा गुण की पर्याय है, उस पर्याय ने उसमें अहम किया है। द्रव्य है उसमें गुण भी है ना, और गुणों का परिणमन भी है ना। तो श्रद्धा गुण है, तो श्रद्धा गुण क्या करता है,
कि वो बस ये अपना ये मैं हूँ, ऐसा कर, तो उसका बाकी के सब पदार्थों में से अहमपना छूटा क्या? नहीं छूटा। देह मनवाणी में से अहमपना छूटा, ये मैं हूँ। ज्ञानावरणादिक 8 कर्मों में से अहमपना छूटा क्या? नहीं छूटा। छूटा। राग में से अहमपना छूटा क्या? नहीं छूटा। क्या? छूटा। ठीक है। तो ऐसे सब में से अहमपना छूट करके और अपना एक अकेला जो शुद्धात्म तत्व, उसमें अहम आ गया ए में, और वो अहमपना पड़ा रहता है। बाहर के सब काम चलते रहते हैं, ठीक है। इसके साथ में ही जैसे उसमें अहमपना आया, वैसे ही जो अज्ञान था ना, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ऐसा जानता था, तो वो ज्ञान उसमें सबर प्रकाशकपना प्रकट होता है। तो कौन मेरे हैं और कौन मेरे नहीं है, ये उसमें जानने में आता है। क्या जानने में आता है? हाँ, मेरा किन से संबंध है और किन से संबंध नहीं है, और किस किस से, किस किस अपेक्षा से क्या क्या संबंध है। और वो संबंध होने पर भी कुछ तो ऐसे हैं संबंध जैसे है ही नहीं। औपचारिक संबंध भी होते हैं ना, तो उन औपचारिक संबंधों को भी वैसे ही जानता है कि ये परमार्थ संबंध नहीं है। और जो परमार्थ संबंध है, उन परमार्थ संबंधों को भी जानता है, ये परमार्थ संबंध है। जैसे सम्यक दर्शन मेरा, सम्यक दर्शन को जानेगा कि नहीं जानेगा? है अपने ज्ञान दर्शन गुण वगैरह, गुण द्रव्य पर्याय, अपना द्रव्य गुण पर्यायपना, उसको जानेगा कि नहीं जानेगा? है पर्याय में जो स्वभावपना, विभावपना, परिणमन, स्वभाव रूप परिणमन, विभाव रूप परिणमन, इनको जानेगा कि नहीं जानेगा? सब जानेगा। लेकिन इसके ही साथ में उसकी परिणति में जो रागादि भाव होते हैं, विकल्प होते हैं, उन विकल्पों में उसको उपादेयपना नहीं रहता, उनका आदर नहीं रहता। क्यों? क्यों नहीं रहता? कि देखो, जितना राग है, विकल्प है, चाहे वो मंद राग हो, चाहे वो तीव्र राग हो, ठीक है भैया, लेकिन वो सब उसके ज्ञान में कैसा प्रकाशित होता है कि एक दुखमय भाव है। कैसा प्रकाशित होता है? ज्ञान में, सुपर प्रकाशित ज्ञान में कैसा प्रकाशित होता? प्रकाशित होता माने जानता है। क्या जानता है? कि एक दुखमय भाव है, बिल्कुल एकदम अलग अलग दिखाई देता है। ए भाव मेरा नहीं है, ए भाव मेरा है। उसका उसे स्वाद जो है राग का, उसे पता है ना, सुपर प्रकाशक स्वभाव के कारण से। नहीं आया क्या? जैसे अपने को, मैं एक बार वो खटाई का उदाहरण लेता हूँ, पांडे जी है, तो सब खटाइयाँ हैं ना जितने प्रकार की हैं, तो अपने को सबका स्वाद पता है कि नहीं पता? क्यों भैया? तो ऐसे अपने अंतरंग में अपने ज्ञान का स्वभाव, उसका स्वाद, स्वाद कहो क्या स्वभाव का हो, स्वभाव का स्वरूप का हो, तो अपने ज्ञान स्वभाव का स्वरूप, अपने आत्मा के स्वभाव का स्वरूप, अपने भगवान आत्मा के स्वभाव का स्वरूप उसे पता है कि नहीं पता है? सम्यक दर्शन का स्वरूप पता है कि नहीं पता है? ज्ञान को स्वयं सम्यक ज्ञान का स्वरूप क्या है, उसे वो पता है कि नहीं पता है? सम्यक चारित्र क्या होता है, वो पता है कि नहीं पता है? और वहीं जहाँ ये हैं सब, वहीं पर अभी अस्थिरता के कारण से कर्म के उदय के निमित्त से, चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से राग भी उत्पन्न होता है वहीं। लेकिन राग का स्वाद न्यारा है और मेरा स्वाद न्यारा है, ऐसा भिन्न भिन्न जानता है।
तो राग का स्वाद उसे कैसा जानने में आता है? आकुलतामय, दुखमय। और ज्ञान का स्वाद कैसा जानने में आता है? आनंदमय, शांति, शांति, निराकुलता, ऐसा जानने में आता है। तो ये जो जानने में आता है, तो उसको उस राग में उपादेयपना रहेगा, उसका आदर रहेगा। बोलो भैया, देखो जैसे पानी होता है ना, तो पानी मान लो गंदा हो, और गंदा हुए और स्वच्छ पानी भी रखा हुआ, दो बर्तन है, तो बोलो दूसरे बर्तन में पानी गंदा है तो गंदगी है ना उसमें, तो अपन क्या करेंगे उसमें? उसको वैसे ही स्वच्छ बनाने के लिए, जैसे निर्मल पानी होता है वैसा कि इसमें कुछ डाल देंगे, कतक फल कहलाता है, फटकरी कहता है, उससे क्या होगा भैया? पानी साफ हो जाएगा। कैसे? गंदगी नीचे बैठ जाएगी। अब गंदगी का स्वभाव और पानी का स्वभाव दोनों अपने में जानने में आएंगे नहीं आएंगे? तो हम गंदगी को चाहेंगे क्या? कि हम पानी को चाहेंगे, पानी को चाहेंगे, गंदगी को, और गंदगी पानी में ही है। तुम गंदगी को निकालना चाहेंगे ना, पानी को बचाना चाहेंगे कि नहीं बचाना चाहेंगे? यहाँ तीव्र मंद इसका भेद नहीं है, उसका स्वभाव एक ही प्रकार का है। कल शाम को तीव्र मंद की बात चली थी ना, मैल तो मैल है, थोड़ा भी मैल हो तो मैल है, और ज्यादा मैल हो तो मैल है। तो वो मैल बोलो कैसे उसमें रह सकता है? तो एक बात और बताएं, मतलब जहाँ ज्ञान एकदम निर्मल होता है ना, तो वहाँ से ये बातें पता चल जाती है अपने को। अपना जो मिथ्या ज्ञान है भले कोई बात नहीं है, लेकिन उसका अभी भी कभी कभी क्या होता है कि अपने शरीर पे मैल जम जाता है। तो शरीर पे मैल जमता है तो मैल क्या करता है पता? मैल शरीर पर खुजली उत्पन्न करता है, ये उसका स्वभाव है। पंडित खुजली उत्पन्न करता है। कभी कभी क्या होता है, कई 2-4 दिन निकल जाते हैं ना, तो यहाँ ऐसा लगने लगता है कि मैल जम गया है, तो यहाँ ऐसे ऐसे करता हूँ मैं, तो वो मैल निकल जाता है। क्यों? ये कैसे पता चला भैया कि वो खुजली उत्पन्न हुई थी? ऐसी जैसी बीमारी खुजली की होती वैसी नहीं होती, लेकिन मामूली सी बिल्कुल हल्की, तो वो इतनी हल्की सी खुजली हुए तो वो भी ज्ञान पकड़ लेता है और उस मैल को जला देता है, खुजली खत्म हो जाती है। बोले ये सब के अपना वो है कि नहीं? क्यों? अपने ही जानते खुजली ये मैल मेरा स्वरूप नहीं है, ये शरीर का स्वरूप नहीं है। मैल को निकालो, ये खुजली उत्पन्न करेगा। ऐसे ही आत्मा की अवस्था में वो मैल कहाँ उत्पन्न होता है? शरीर की अवस्था में उत्पन्न होता है। लेकिन अपन कितना रखना चाहते हैं उसे? जैसे ही अपने को ज्ञान होए, अरे खुजली कर रही है, निकाल दो इसको। ऐसे ही जो राग है उसे कौन रखना चाहेगा? उसका आदर कैसे होएगा? आया कि नहीं आया? ऐसे यहाँ ये लिखा, ज्ञान और राग, ज्ञान में राग के प्रति तीव्र अनादर भाव जागृत होता है, और जब ये तीव्र अनादर भाव जागृत होता है तो गुरुदेव सिंह फरमाते हैं वह उन दोनों के बीच में, किसके बीच में? ज्ञान और राग के बीच में भेद ज्ञान होने का लक्षण है। उस सात तत्व का श्रद्धान होता है ना पंडित जी, उस सात तत्व का ज्ञान ही होता है वास्तव में, वो पहचान हो जाती है ना उनकी, ये सात तत्व है, ये सात तत्व। तो सात तत्व में आश्रय तत्व है कि नहीं? और 9 पदार्थों में पुण्य पाप तत्व है कि नहीं? तो उनकी पहचान हो जाती है। तो आश्रय को रखना चाहता है? नहीं रखना चाहता उसको।
वो राग ही है आश्रय तत्व, आश्रय बंध तत्व। तो एक उनके बीच ज्ञान क्या है और राग क्या है, आत्मा क्या है और आश्रय क्या है, इनके बीच भेद ज्ञान उसे हो जाता है। कर्ता कर्म अधिकार में पहले नंबर की गाना है कि जो आत्मा और आश्रय का ज्ञान नहीं करता है, भिन्नता का ज्ञान नहीं करता है, वो आत्मा अज्ञानी है। और अज्ञानी है तो उसी राग आदि में आश्रय में ही वर्तता रहता है। कहाँ वर्तता है? आश्रय में ही वर्तता रहता है, माने आश्रय से भिन्न नहीं पढ़ पाता है। और जो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है वो आश्रय को भिन्न जान लेता है, तो वो आश्रय में बढ़तेगा नहीं। फिर वो आश्रय में कैसे बढ़तेगा? तो बोलो, गंदा पानी होए और स्वच्छ पानी होए, दोनों हैं, तो अपन किस में नहाना पसंद करेंगे? अरे भैया गंदे पानी में नहा लो ना, कहेंगे नहीं हम इसमें पसंद नहीं करेंगे, हम तो स्वच्छ जल में नहाएंगे, स्नान करेंगे। है? ऐसे आत्मा जब ये जान जाता है कि ये आश्रय तत्व है, राग है, तो उसमें वर्तना नहीं चाहता है। इसका नाम है कि वो उसे जो है वो उसके प्रति अनादर भाव है, वो जागृत हो गया है, अब वो राग में रहना नहीं चाहता। ये अलग बात है कि चारित्र मौनी कर्म के उदय से राग उत्पन्न होता है, लेकिन वो नहीं चाहता, वो तो अपने स्वरूप रूप रहना चाहता है। ये भेद ज्ञान का लक्षण है। आत्मा में राग की गंध भी नहीं है। आत्मा का जो स्वभाव है ना, उस स्वभाव में क्या है? राग है, स्वभाव में नहीं है। क्योंकि मैं ये कई बार बोलता हूँ और स्फटिक मणि का उदाहरण लेता हूँ। ये स्फटिक मणि है और दाग लगा उसमें, तो जिस रंग की दाग होगी उसी रंग का वो दिखाई देने लगेगा। क्या चीज? स्फटिक मणि। तो वो मान लो लाल रंग की अपन दाग लगाई है, और तो वो लालिमा उसमें आ गई, स्फटिक मणि लालिमा आ गई। तो उसकी जो लालिमा है उससे कौन सा परमाणु लाल हुआ है? उसका है पूरा लाल हो जाएगा, तो उसके सारे परमाणु लाल हो जाएंगे ना, परमाणु लाल हो जाएंगे उसके। ये तो मना कर रहे हैं, परमाणु लाल नहीं होंगे उसके। वो दिख रहा है लाल, क्योंकि अगर वे परमाणु उसके लाल हो जाएं तो फिर वो दूर नहीं हो सकता ना। वो दाग हटाओ तो वो तो वैसे वैसे ही है। ऐसे ही एक कर्म के उदय से रागादि भाव आत्मा की अवस्था में होते हैं, लेकिन आत्मा का एक भी प्रदेश रागी नहीं होता, आत्मा का एक भी गुण रागी नहीं होता। आत्मा का पूरा जो अनंत गुण है उनमें एक भी गुण जो है वो राग रूप नहीं होता है। अगर राग रूप हो जाए तो फिर क्या हो जाए? जैसे पूरा आत्मा ज्ञानमय है, ऐसे पूरा आत्मा रागमय रागमय रागमय। वो तो बाहर से आया है और एक समय की अवस्था में वो उस काल की अवस्था मैली है, मैली दिख रही है। क्या कहा? मैली दिख रही है, मैली दिख रही है, लेकिन आत्मा मैला हुआ नहीं है। अब अज्ञानी को मैली दिखती है तो वो समझता है ये मैला ही मेरा स्वरूप है, और ज्ञानी को मैली दिखती है तो उसे अपना स्वरूप नहीं मानता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, वस्तु में अहम आ गया इतना नहीं, पूरा आत्मा का स्वरूप कैसा है, उसमें वो राग से मैला होता है कि नहीं होता है, ये जानने में आ गया उसे। है जी,
खेद खिन्नता जो कुछ भी होती है वो सब राग के खाते में है। क्या कहा? जो खेद खिन्नता होती है वो किसके खाते में? वो तो राग का ही परिणाम है। और ज्ञान क्या कर रहा है? और ज्ञान किसको आप जानता है? अपना जो स्वरूप है, अपना स्वभाव है, उसकी पकड़ है ना ज्ञान पे, ज्ञान की उस पर ए में जैसी श्रद्धा वैसा ही वो ज्ञान जानता है। अब उसे ज्ञान को खेद खिन्न होने का क्या काम है? उसका काम तो जानने का काम है। खेद खिन्नता हुई वो सब राग के खाते में, उसे जान रहा है ज्ञान। क्या कहा? अशुभ भाव हो कि अशुभ भाव हो, ज्ञान क्या कर रहा है? वो उपयोग ही होगा ना। वो उपयोग, शुभोपयोग, अशुभोपयोग ऐसा होता है ना। मुनिराज को भी शुभोपयोग होता है कि नहीं होता है? तो होता है। तो मुनिराज क्या ज्ञान क्या कर रहा है? मुनिराज का क्या जान रहा है? कि ये राग है, ये राग है, ये राग है। ज्ञान तो अपना काम करेगा, ज्ञान का राग को अपना लेगा कि नहीं ये मैं हूं। तो भेदियान क्या रहा है? आया कि नहीं आया? तो ये जो खेद खिन्नता होती है, दया का भाव होता है, दान का भाव होता है, भगवान की भक्ति का भाव होता है, सब राग के परिणाम है। ज्ञान क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? वो तो आनंद में, वो तो आनंद में। तो एक आनंद की धारा चल रही है और एक राग की धारा चल रही है, आकुलता की धारा चल रही है। और आकुलता की धारा आनंद में नहीं मिलती और आनंद की धारा राग में नहीं मिलती, दुख में नहीं मिलती है। क्या कहा? समझ में आया कि नहीं आया? इस समय भक्ति करते हैं, उस समय आनंद आता है, वो क्या है? वो राग का ही परिणाम है। ये तो अज्ञानियों की भक्ति है। ज्ञानियों क्या है? आत्मा देखो ये क्या है, अज्ञानियों की तो उसमें क्या है क्या नहीं है इसमें क्या कहना है? सब अज्ञान में ही है ना, उसमें क्या कहना है? वो तो कसाई की मंदता है। वो भी यथायोग्य स्व कारण से स्व कारण में हो जाए जैसी, और वो भक्ति करते करते दुकान का ख्याल आ जाए, किसी और घटना का ख्याल आ जाए, तो बोलो वो क्या, कहाँ भक्ति तो चल रही है इधर और वो उपयोग कहाँ जा रहा है? क्या कहा जाए? ज्ञानी वो सब जानता है। ऐसा है। बोलो पानी समझ में आया? शांति से समझना है तो बिल्कुल ऐसी गुरुदेव सिंह ने बातें कही हैं। देखो, आत्मा में राग की गंध भी नहीं है। अब समझ में आ गया ना, गंध भी नहीं है आत्मा की, राग की। राग के जितने विकल्प उठते हैं उनमें मैं जलता हूं। क्या कहा? वो जलाने वाले हैं। नहीं आएगा, आकुलता रूप है ना, तो आकुलता क्या करेगी? जलाएगी। इसमें लिखा है, छड़ा ना मैंने, राग आग रहे सदा, जलाती है। तो मैंने एक दिन बोला था वो कसाय है ना, वो काटती है जीव को। एक दिन बोला था पांडे जी, कसाई क्या करती है? जीव को, अंदर में जो चेतन वस्तु है उसको वो कसाय काटती है, इसलिए उसे कसाय का आदर नहीं है। ऐसा समझना। जलता हूं, उनमें दुख ही दुख है। वे तो दुख के ही मूल हैं, दुख के कंद हैं रागादिक भाव। विष है, देखो क्या क्या उपमाएं दी हैं। विष है, वो जहर है। क्योंकि जहर माने कि एक ज्ञान अगर अपने ज्ञान पने को छोड़ करके, अपनी शांति को छोड़ करके और राग को अपनाए तो मरेगा कि जिंदा रहेगा? तो उसने अपना मरण कर ही लिया, अपने अस्तित्व को छोड़ दिया ना।
राग का होना अलग बात है, लेकिन राग का स्वरूप क्या है ये अलग बात है। भैया समझ में आया? उसे विष कहा, अग्नि कहा, मैल कहा, मलिनता कहा, दुख कहा, दुख का कंद कहा, दुख का कारण कहा। ऐसा निर्णय पहले ज्ञान में कर ले तो भेद ज्ञान प्रकट होता है। ऐसा निर्णय अपने को भी एक करना चाहिए। ऐसा निर्णय हो तो भेद ज्ञान प्रकट हो, माने सम्यक दर्शन हो, ऐसा आशय है। देखो अपना कहाँ पे चल रहा है भैया? 744 पेज पर 43 में लक्षण और लक्ष्य का विभाग किस लिए किया गया है, ये प्रश्न था ना? हाँ, कोई बात नहीं। तो कल अपन ने प्रसिद्ध और प्रसाध्य, इसका अर्थ समझा कि नहीं समझा? प्रसिद्ध माने जो पहले से सिद्ध है, अपने जानने में है, वो तो प्रसिद्ध है। और प्रसाध्य माने जिसको हमें सिद्ध करना है, जानना है। ठीक है? तो हमें किसको जानना है? कि अपने आत्मा को जानना है। और जानने वाला कौन है? कि मैं ही हूँ। तो मुझे ज्ञान जो मेरा है उसकी प्रसिद्धि तो है, लेकिन वो ज्ञान का ठिकाना कहाँ है, कौन उस स्वरूप है, कौन भरा हुआ है, उसमें से जैसे देखो एक गंगा नदी है ना, क्यों बेटा? गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है। तो वहाँ क्या है गंगोत्री में? कोई गया है? गया क्या है वहाँ? हाँ, पानी पानी। तो हमने अब देखना कि हमें गंगा तो प्रसिद्ध है, तो गंगोत्री प्रसिद्ध नहीं है, तो हम कैसे पहुंचेंगे गंगोत्री तक? तो गंगा के सहारे चले जाओ आप, तो गंगोत्री तक पहुंच जाओ। जो मार्ग होगा वो ऐसे ही तो होगा ना, गंगा के सहारे। हाँ जी, देखो जो भी मार्ग बनाया गया होगा वो गंगा के सहारे बनाया गया होगा। तो गंगा तो हमें प्रसिद्ध है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि गंगा का स्रोत क्या है, कहाँ से आ रहा है ये पानी, ऐसा निर्मल झरना, तो वो जानना चाहते हैं। तो जी कभी खत्म ही नहीं होता है, कभी खत्म ही नहीं होता है। ऐसा कैसा कुंड है वहाँ जिसमें से वो पानी खत्म ही नहीं हो रहा है? कितना हजारों वर्ष हो गए गंगा को चलते चलते। भैया ख्याल में आया कि नहीं आया? ऐसे जैसे हमें गंगा प्रसिद्ध है, तो हम गंगा की जो कहाँ से निकलती है, वो द्रह, वो सरोवर कौन सा है, उसको हम जानना चाहते हैं, जिसमें से पानी कभी खत्म ही नहीं होता। तो वहाँ पहुँचना है हमें, तो उसको वहाँ पहुँच करके उसको देख लेना, अरे ये है गंगोत्री, यहाँ ये भरा हुआ है पानी, इसमें से निकलता है, ये उसका स्रोत है। ऐसी ज्ञान से कहाँ पहुँचना है? ज्ञान का ज्ञान पर्याय जानना 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 जानना, ऐसा जो होता है तो वो कहाँ से हो रहा है, वो हमें प्रसिद्ध करना है, वो प्रसाद्यमान है हमारा, है जी। हाँ, जो भी हो उसका नाम है, वहाँ गंगोत्री वहीं से है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो ऐसा किसी को वो होती, गंगोत्री लोग क्यों जाते हैं? इसीलिए वहाँ कोई पुण्य वुण्य मिलता है, कोई तीर्थ है, कोई कुछ नहीं है वो, लेकिन वास्तव में उसको देखने के लिए लोग जाते हैं। सच्ची बात तो यही है,
कि एक गंगा ऐसी है, पवित्र नदी है, तो इसका स्रोत क्या है वो देखना है। अब उसको क्या है तो धर्म से जोड़ दिया है, गंगा को भी धर्म से जोड़ दिया है। क्या गंगा में नहाओगे तो पवित्र हो जाओगे? हाँ है ना सर, वो धर्म धर्म उसमें कुछ नहीं होता। धर्म तो अपनी ये गंगा यहाँ पर है ना, ये ज्ञान गंगा, इसमें स्नान करेगा तो धर्म होएगा ऐसे है। तो यहाँ ये समझ में आया ना। अब ये तद अविनाभूत, ये कल बता दिया था। तद अविनाभूत ना लक्षण और लक्ष्य दोनों अविनाभूत होते हैं। ये 4 पॉइंट कहे थे ना कल। ज्ञान के बिना, क्या बोला था मैंने, ज्ञान के, हाँ, जहाँ ज्ञान तहाँ आत्मा, जहाँ आत्मा तहाँ ज्ञान, जहाँ ज्ञान नहीं तहाँ आत्मा नहीं, जहाँ आत्मा नहीं तहाँ ज्ञान नहीं। जहाँ ये होगी, 4 बातें होगी ना, ऐसा मैंने, इसका नाम है तद अविनाभूत, ये लक्षण है उसका। अच्छा, अब इसके आगे बात चलती है। अनंत धर्मों का समुदाय रूप मूर्ति आत्मा। ये भी बता दिया था क्या? आत्मा जो वस्तु है वो कैसा है? अनंत, माने इसमें अनंत धर्म है, उनके समुदाय रूप है। जो ज्ञान मात्र आत्मा ऐसा जो कहा जाता है वो अनंत धर्मों के समुदाय रूप है। कोई उसमें अकेला ज्ञान धर्म नहीं है। आया कि नहीं आई? देखो, आत्मा में असंख्यात प्रदेश में ही आत्मा है। तो आत्मा के कितने प्रदेश हैं? असंख्यात। ठीक है। अब आत्मा के बारे में ये कहा जाता है कि उसके जो प्रदेश हैं वे अपनी अपनी जगह निश्चित हैं। वे प्रदेश, एक प्रदेश निकल करके दूसरे प्रदेश के पास पहुंच जाए, किसी अन्य प्रदेश के पास, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। जैसे देखो, इसमें ये कोई चीज़ हो अपना, और इसमें मान लो अभी मोती टांग दिए जाएं, ठीक है, तो मोती अपनी अपनी जगह स्थित रहेंगे ना। ऐसा तो नहीं है एक मोती निकल करके दूसरी मोती के पास पहुंच जाए। वो अपने अपने स्थान पे हैं। इसी का नाम प्रदेश है कि वे सब प्रदेश अपनी अपनी जगह। इसका मतलब ये हुआ, एक प्रदेश दूसरे प्रदेश रूप नहीं होता है, अपनी जगह रहता है। और आत्मा असंख्यात प्रदेश वस्तु, तो भी असंख्यात प्रदेश एक ही आत्मा है ना। एक आत्मा ही असंख्यात प्रदेशी है, असंख्यात प्रदेश एक आत्मा ही है ना। ऐसे ही आत्मा में अनंत गुण, अनंत धर्म कहो, अनंत गुण कहो, एक ही बात है। तो वे अनंत गुण एक साथ रहते हैं। आया कि नहीं आया? अब भी एक साथ कैसे रहते हैं? देखो पानी, और एक गुण दूसरे गुण का कार्य नहीं करता है, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता है, तो भी आत्मा का एकत्व का अभाव नहीं होता है। क्या कहा? जैसे ज्ञान गुण है तो ज्ञान गुण का काम करेगा ना। ज्ञान गुण रूप, ज्ञान गुण रूप, ज्ञान गुण रूप। दर्शन गुण, दर्शन गुण, दर्शन गुण, दर्शन गुण। चारित्र गुण, चारित्र गुण। और भी कल जो 47 जो इसके शक्तियाँ हैं ना, आगे आनी पड़ी, तो उनका वर्णन इसमें आएगा। तो वे सब शक्तियाँ ऐसे अनंत धर्म है, अनंत गुण है, अनंत शक्तियाँ हैं आत्मा में। लेकिन वे अपना अपना कार्य करते हैं, अपने अपने स्वभाव रूप रहते हैं। एक गुण दूसरे के गुण स्वभाव रूप नहीं होता है। बोलो, समझ में आया? ये भरे हुए हैं, ये भी क्या कहा जाए, अनंत गुण है, अनंत गुणमयी वस्तु है। हाँ जी, हाँ जी। जैसे कल मैंने एक उदाहरण दिया, कल ही दिया था क्या? कल शाम को दिया था।
परमाणु का, शाम को दिया था, परमाणु का उदाहरण दिया था। एक परमाणु में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व है, अगुर, ये सब गुण एक परमाणु में। जो एक परमाणु बिल्कुल निर्मल है, शुद्ध है, और एक प्रदेशीय ने आकाश के एक प्रदेश को घेरता है, इतना सा है एक परमाणु। अब उसमें इतने गुण कैसे आ जाएंगे? बोलो पांडे जी, और हैं क्या नहीं है? ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है ना, अपने को सबको जानने में आता है। तो उसमें स्पर्श भी है, रस भी है, गंध भी है, वर्ण भी है, सबका परिणमन हो रहा है ना। तो सबका परिणमन है, उससे उसमें ये सिद्ध होता है वो उसमें इतने गुण हैं, ठीक है। और ऐसी अस्तित्व, वस्तुत्व, ये सब उसमें, क्योंकि उसका अस्तित्व के कारण उसकी सत्ता है, और वस्तुत्व के कारण उसका अपना कार्य हो रहा है, द्रव्यत्व के कारण उसमें द्रव्य माने वो पर्याय चल रही हैं, ऐसा समूह हो रहा है ना। प्रमेयत्व के कारण वो ज्ञान का विषय बना हुआ है, प्रदेशत्व के कारण वो एक प्रदेशी है, और अगुरलोकत्व के कारण वो जैसा है वैसा का वैसा बना रहता है। तो ये सब किस कारण से सभी गुण सिद्ध होंगे कि नहीं हुए उसमें? ऐसे ही अब उसी परमाणु में कहो आप क्या इसमें इतने गुण भरे हुए हैं, क्या कहेंगे पांडे जी? क्यों ये क्या कहोगे? भरे हुए हैं कि कैसे कहा जाए? वो तो ऐसे गुण रूप ही है एक परमाणु। एक परमाणु उन गुणों के समुदाय रूप एक ही है। एक परमाणु उन गुणों के समुदाय रूप एक ही है। और ऐसे चार गुण ये तो अपने ज्ञान के विषय बन जाते हैं, और जो अपने ज्ञान के विषय नहीं बनते ऐसे अनंत गुण उसमें हैं। तो अनंत गुण भरे हुए हैं कि नहीं भैया? भरे, फिर उसको निकाला, भरे तो भरा हो जाता है तो उसे निकाला जा सकता है। क्या कहा? भरे हैं तो निकालो। क्या नहीं, वो उनके समुदाय रूप है ये। इसलिए आचार्य देव ने ये लिखा, अनंत धर्मों के समुदाय रूप मूर्ति आत्मा है। बोलो समझ में आया? भाव को नहीं आया? ऐसे अपने में ज्ञान, दर्शन, सुरवीर, अब ये 47 शक्तियों के नाम आगे लेंगे, ये सब इसमें भरे हुए हैं, उनके समुदाय रूप ही एक आत्मा है? ऐसा समझना बहुत बढ़िया। नहीं, आपका प्रश्न बढ़िया था, उसको एक्सप्लेन हो गया ना, उसका व्याख्या हो गई, उसकी समझ में आया ना कि अपन भरे हुए कैसे माना? उसमें भरे हुए तो फिर निकाल लो, एक ज्ञान निकाला, एक दर्शन निकाला ना, उनके समुदाय रूप एक आत्मा है। वस्तु एक ही है, अनंत गुणमय है वो वस्तु, अनंत शक्तिमय है, अनंत शक्तियों के समुदाय रूप है। ठीक है? तो अब देखो, इसका मतलब ये हुआ कि सब गुण अपना अपना कार्य करते हैं। अभी अपन ने श्रद्धा गुण को लिया था ना प्रारंभ में, जब आपके ये वो गुरुदेव श्री का बोल अपन ले रहे थे तब। तो ज्ञान अपना काम कर रहा है, श्रद्धा अपना काम कर रही है, और चारित्र माने स्वरूप स्थिरता, आनंद का भोग, वो अपना काम कर रहा है। और आत्मा एक है, तो एक आत्मा और उसका उपयोग लक्षण, ऐसा कहा जाता है ना, उपयोग लक्षण ऐसा आता है कि आत्मा का जीव का लक्षण क्या है? उपयोग। उपयोग किसको कहते हैं? कि उपयोग कहते हैं जानने देखने के व्यापार को। उपयोग किसको कहते हैं बेटा? व्यापार माने वो आत्मा जो वस्तु है वो व्यवसाय करती है, व्यापार करती है,
कार्य करती है। क्या कौन सा कार्य करती है? जानने जानने देखने का कार्य करती है। अब देखना पांडे जी, उपयोग एक ही है कि अनेक हैं? और उपयोग के भेद कितने किए गए हैं? कि ज्ञानोपयोग के 8 भेद, दर्शनोपयोग के 12 भेद, 4 भेद, ठीक है। और मैंने बताए थे शुभोपयोग, अशुभोपयोग, शुद्धोपयोग। तो ये उपयोग के इतने भेद कैसे हो गए? उपयोग तो एक ही है ना भैया। ये उपयोग के जो भेद हुए हैं, सो ये उपयोग भेद होने से उपयोग में वास्तव में भेद नहीं हुए हैं, लेकिन तो दूसरे द्रव्यों के निमित्त संबंध हैं, अन्य पदार्थों के, उनके निमित्त से उपयोग की ये दशाएं होती हैं। लेकिन उपयोग तो एक ही है, उपयोग तो एक ही है। एक बात देखना, उसी उपयोग में वही उपयोग सम्यक दर्शन रूप होगा कि नहीं होगा? वही उपयोग सम्यक ज्ञान रूप होगा कि नहीं होगा? वही उपयोग सम्यक चारित्र रूप होगा कि नहीं होगा? है? जैसे आत्मा एक, उपयोग भी है, लेकिन वो उपयोग में ही सम्यक दर्शन बना है ना, उपयोग में ही सम्यक ज्ञान बना है ना, उपयोग में ही सम्यक चारित्र बना है ना। तो ये क्या बात बता रहे हैं कि उपयोग तो एक है। जैसे आत्मा एक, तो आत्मा का उपयोग भी एक, लेकिन उस उपयोग में सम्यक जो श्रद्धा गुण है उसका निर्मल परिणमन चल रहा है। तो श्रद्धा गुण है ना उसमें, तब तो श्रद्धा गुण का परिणमन चल रहा है। उसी उपयोग में ज्ञान गुण का निर्मल परिणमन चल रहा है, वो जो सुपर प्रकाशक का नाम भी बोला था, तो सम्यक ज्ञान का परिणमन चल रहा है। उसी में वो स्वरूप का आनंद का भोग चल रहा है, वो सम्यक चारित्र का परिणमन चल रहा है। तो उस सम्यक मन वो चारित्र गुण है ना, तब उसका परिणमन चल रहा है। ज्ञान गुण है ना, तब से उसका परिणमन चल रहा है। बोलो पांडव। तो ऐसे अनंत गुण हैं और वे उनका परिणमन चलता है। एक बात। दूसरी बात कि एक गुण दूसरे गुण का कार्य नहीं करता है। अगर एक गुण दूसरे गुण का कार्य करने लगा तो क्या हो जाएगा भैया? फिर तो सब गुणों का एक ही गुण कार्य कर लेगा ना। क्या कहा? नहीं आया समझ में? तो एक ही गुण रह जाएगा ना, वो वही सबके कार्य कर रहा है, वही श्रद्धा का कार्य कर रहा है, वही ज्ञान का कार्य करे, वही चारित्र का कार्य करे। उपयोग एक ये बताता है कि आत्मा एक, आत्मा एक वस्तु, लेकिन उसके अनंत गुण कितने? अनंत। और इस एक गुण दूसरे गुण का कार्य नहीं करता है, सब भिन्न भिन्न रहते हैं। ऐसे भिन्न भिन्न अपने अपने स्वभाव को, अपने अपने अस्तित्व को धारण करते हुए सबके समुदाय रूप एक आत्मा है। कितनी विचित्र बात है। ऐसे समझना आत्मा को। आया कि नहीं आया? क्या भैया, मैं नाम भूल गया तुम्हारा। जतिन। तुम्हारा नाम ही निराला है सर। जतिन। जतिन ये शब्द कहाँ से आया? जताने से आया। एक यति शब्द भी होता है। यति को और या को जा भी बोला जाता है। अयोध्या है ना, ऐसा बोला जाता है। यति और जति, ये मंदिर अपना जति का मंदिर कहलाता है। तो वो यतिन की बजाय जतिन हो गया है। हाँ जी हाँ। तो क्या कह रहा था मैं? तो वो एक अनंत धर्मों वाला ऐसे समझना उसको। कितना कितना कठिन है इसको समझना। ये तो भगवान ने ये बातें नहीं की होती, बताई होती,
और ज्ञानियों ने अनुभव करके भगवान के बताए अनुसार अपने में अनुभव करके प्रमाण नहीं किया होता तो यहाँ तक ये बातें नहीं आती है। और अपने को भी जो जानना है तो काय के लिए जानना है, हमने जान लिया ना, जानकारी हो गई ना हमको। आत्मा अनंत गुणों के समुदाय रूप, अनंत धर्मों के समुदाय रूप एक आत्मा है, ये हमें जानकारी हो गई ना। ये जानकारी हुई है, जानना नहीं हुआ है। और ये परंपरा चल रही है, इसका मतलब ये है कि अनुभव करने वाले भी होते आए हैं और उनका इतना समर्पण इस जनवाणी के प्रति रहा है, देवगुरु शास्त्र के प्रति, तभी तो समर्पण आता है। अरे भगवान ने ये बात बताई है, ज्ञानियों ने बात बताई है, तो उनके प्रति समर्पण का भाव आता है, आदर का भाव आता है, बहुमान का भाव आता है। हाँ जी, टाइम हो गया क्या? है हो गया तो ठीक है जी। हाँ, और अनंत गुण वाला होकर के भी आत्मा एक रूप है, ऐसा समझ, समय हो गया है, आगे विषय अपन कर रहे हैं।